अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको नफ़ल रोज़ों के फ़वाइद बताते हैं कि ईद उल फ़ितर के फ़ौरन बाद यानी कि पूरे महीने में 6 रोज़े रखे जाते हैं। बाद कहते हैं कि फ़ौरन 6 लगातार रखने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। शवाल के महीने पूरे महीने में 6 रोज़े आप लगातार भी रख सकते हैं, छोड़ के भी रख सकते हैं, ईद के फ़ौरन बाद भी रख सकते हैं। पूरे महीने में आपने 6 रोज़े पूरे करने हैं, जिनका सवाब बहुत ज़्यादा है। इनके पूरे साल के रोज़ों के सवाब के बराबर उसका सवाब बनता है, ये जो रवायात में आता है। तो मज़ीद एक तो ये ख़ास रोज़ों का ख़ास सवाब है कि पूरे साल के रोज़ों का सवाब। तो मज़ीद आपको आज कुछ रोज़े नफली रोज़े जो हैं उनका सवाब बताते हैं। एक तो कुरान मजीद में इरशाद होता है। अब जो कुरान मजीद में इरशाद है उसमें ज़ाहिर है रोज़े का अगर ज़िक्र है तो वो फ़र्ज़ के अलावा नफल भी रोज़ा हो सकता है, कोई भी रोज़ा। तो पहले तो वो सुन लें कि सूरह अल आराफ की आयत नंबर 35 में इरशाद होता है, पारा 22। तर्जुमे से इसका यह कि वो रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसमें फ़र्ज़ और नफल दोनों किस्म के रोज़े दाखिल हैं। मनकूल है कि जिसने हर महीने अयाम बीद यानी चाँद की 13, 14, 15 तारीख के 3 रोज़े रखे, वो रोज़े रखने वालों में शुमार किया जाता है कि हर महीने 3 रोज़े। एक और पारा 29 सूरह अल-हाक़्क़ा की आयत नंबर 24 सुनिए कि उसका तर्जुमा कि खाओ और पियो रचता हुआ सिला इसका जो तुमने गुज़रे दिनों में आगे भेजा। और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आयत करीम के इस हिस्से गुज़रे हुए दिनों में के तहत लिखते हैं, यानी कि दुनिया के दिनों में से गुज़िश्ता दिनों में या उन दिनों में जो कि खाने और पीने से खाली थे, और वो रमज़ान मुबारक के रोज़ों के दिन हैं और दूसरे मसनून रोज़ों के अय्याम जैसे अय्याम बीद यानी चाँद की 13, 14, 15 तारीख, अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन, रोज़े अशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन, पीर का दिन, जुमेरात का दिन और शब बरात का दिन वगैरह, ये मसनून रोज़े के दिन हैं। और सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुज़रे हुए दिनों में से मुराद रोज़ों के दिन हैं, और मतलब ये है कि तुम खाओ और पियो इसके बदले में जो तुमने रोज़े के दिनों में अल्लाह अफ़ज़ल की राह में ख़ुद को खाने पीने से रोका। लिहाजा जन्नत में खाना पीना दुनिया में खाने पीने से रुकने का बदल हो जाएगा। सुनिए कि जिसने एक नफर रोज़ा रखा उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा जिसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा, वो शहद जैसा मीठा और खुश जायका होगा। अल्लाह जल बरोज़े क़यामत रोज़ादार को उस दरख्त का फल खिलाएगा। तो एक और वह सुनिए कि अगर किसी ने एक दिन नफल रोज़ा रखा और ज़मीन भर सोना उसे दिया जाए, जब भी इसका सवाब पूरा ना होगा, इसका सवाब तो क़यामत ही एक दिन मिलेगा। तो नाज़रीन, हमें भी फ़र्ज़ रोज़े रखने ही रखने हैं, इसके साथ हमें भी नफली रोज़े ख़ास तौर पर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत भी हैं उनको रखने की आदत अपनानी चाहिए। एक और हदीस मुस्नद इमाम अहमद की सुनिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए इंतकाल कर गया तो वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने किसी दिन अल्लाह जर की रज़ा के लिए रोज़ा रखा उसी पर उसका खात्मा हुआ तो वो दाखिल जन्नत होगा।
और जिसने अल्लाह रज़ा की रज़ा के लिए सदका किया उसी पर इसका खात्मा हुआ तो वो भी दाखिल जन्नत होगा। अब आखिर में एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। और सैयदना उम्मे अमारा बिनते काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुल्तान दो जहान शहनशाह कौनो मकान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैंने खाना पेश किया तो इरशाद फरमाया तुम भी खाओ। मैंने अर्ज़ की मैं रोज़े से हूँ। मतलब क्या, वो नफली रोज़ा था कि अगर फ़र्ज़ी होता तो आका सलाम पे क्यों होता। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं रोज़े से हूँ। तो फरमाया इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तक रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाता है फरिश्ते उस रोज़ादार के लिए दुआए मगफ़रत करते रहते हैं। ये नफली रोज़े की है, यानी कि फ़र्ज़ रोज़े के लिए ये नहीं है। फ़र्ज़ के रोज़े का तो एहतराम है, उस वक्त तो सबका रोज़ा होता है। एक और हदीस सुन लें कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया ए बिलाल रज़ी अल्लाह तआला आओ नाश्ता करें। तो हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की मैं रोज़े से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अपना रिज़्क़ खा रहे हैं और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने और रिज़्क़ जन्नत में बढ़ रहा है। फिर फरमाया है बिलाल क्या तुम्हें मालूम है कि जितनी देर तक रोज़ादार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियाँ तस्बीह करती हैं, इसे फरिश्ते दुआएं देते हैं। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। तो यानी कि यहाँ भी मुराद है कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने नफली रोज़ा रखा हुआ था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी फ़र्ज़ के साथ कोशिश करके जितने भी मुमकिन हो सके नफली रोज़े रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।